राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे कालसर्प दोष या योग के बारे में। वैसे कालसर्प दोष या योग 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत कालसर्प दोष के बारे में। हम कालसर्प को एक दोष की तरह ही समझते हैं, जबकि एक योग भी होता है। कालसर्प क्या होता है? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, जैसे राहु और केतु यहाँ बैठे हैं और सारे ग्रह एक ही साइड में आ जाते हैं। चंद्र भी अगर इससे बाहर निकल जाए तो वो कालसर्प दोष नहीं होता, जिसे आंशिक कालसर्प दोष कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिचुएशन कहीं भी बन सकती है। 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, तो हम इसको दोष की तरह मानते हैं, जबकि एक योग की तरह भी काम कर सकता है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कैसे योग और दोष में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए और वो जो ग्रह है बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, तो उनके अच्छे फलों में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। और उसी प्रकार अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए और उनकी स्थिति खराब हो, ठीक है, वो अच्छी अपनी मित्र राशि में ना बैठकर शत्रु राशि में बैठे हो, या फिर डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाएं, या फिर शत्रु के साथ बैठ जाएं, इस प्रकार अगर बुरी सिचुएशन में बैठ जाए तो उनके बुरे फलों में भी 10 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जब उनके बुरे फलों में वृद्धि होती है तो वो दोष कहा जाता है, और जब उनके अच्छे फलों में वृद्धि हो जाती है तो वो योग बन जाता है। ये क्लाइंट की कुंडली है जिसमें अनंत कालसर्प दोष बन रहा है। इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, क्योंकि इनके 11th हाउस में गुरु और शुक्र की युति बन रही है, जो बहुत अच्छी होती है। अच्छी युति होने के साथ साथ इसके फलों में 10 गुना वृद्धि भी हो गई कालसर्प दोष के कारण। इसके अलावा गुरु और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी हुई, संतान भी बहुत अच्छी हुई। और इसके साथ साथ में हम अगर देखें दशम भाव में इनके सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति, तो सूर्य की स्थिति अच्छी है, अपने मित्र ग्रह के घर में बैठे हैं और तात्कालिक मित्रता में भी है। लेकिन बुध की जो स्थिति है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो बुध है नीच का, जिसका नीच भंग भी नहीं हो रहा। तो बुध के कारण इस इंसान ने अपने पिता को अर्ली लाइफ में खो दिया था। बहुत जल्दी इनके पिता की डेथ हो गई थी। इसके अलावा इनकी वाणी में भी दोष है, थोड़ा सा हकलापन आ जाता है। और इसके बाद में हम देखें तो सूर्य और बुध दशम भाव में होने के कारण इनकी सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी से इन्होंने काफ़ी लाभ पाया। शनि और मंगल की स्थिति जो नवम भाव में बन रही है, ये एक शत्रु ग्रह है आपस में, लेकिन इसके लिए इन्होंने आजीवन सुंदरकांड के पाठ किए, हनुमान जी की भक्ति की, जिसके कारण शनि जो है अष्टम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा है, और इन्होंने ज़मीन जायदाद से भी काफ़ी लाभ प्राप्त किया। शनि और मंगल की स्थिति खराब है, लेकिन इन्होंने जब से हनुमान जी की आराधना शुरू की है, इनको रिजल्ट है धीरे धीरे पॉजिटिव मिले हैं। चंद्रमा भी बहुत अच्छा बैठा